गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। अब है कोचिंग इंस्टीट्यूट डिजिटल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। यहां पर एक शानदार कोर्स की शुरुआत हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। क्लास 7, 8th, 9th और 10th सारे क्लासेस सीबीएसई और बिहार बोर्ड की पढ़ाई इस ऐप पर होगी। आप लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे और निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा मिलेगा, राइट। और आप अपने दोस्त को, अपने साथियों को भी इस ऐप के बारे में रिकमेंड करें। याद रखें, ऐप का नाम है अब है कोचिंग इंस्टीट्यूट डिजिटल क्लासरूम। या सुनो, मैंने YouTube पर भी चैप्टर 1 यानी रियल नंबर के बारे में मैंने बताया है क्लास 10th में, लाइट के बारे में बताया है क्लास 10th में। आज मैं सीबीएसई के क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर से मैं शुरू करने वाला हूं, राइट। पहला चैप्टर YouTube पर आपको अवेलेबल मिलेगा। हालांकि पहला चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां पढ़ा चुका है, इसलिए सेकेंड चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूं। यहां पर आपको सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा, जिसमें चैप्टर हमारा सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। रेडी हैं आप लोग? देखिए आप लोग, पॉलिनोमियल क्लास 10th सीबीएसई के लिए। पॉलिनोमियल्स, देखिए पॉलिनोमियल का सिंबल होता है P ब्रैकेट में X। यहां P आता है किसके लिए? पॉलिनोमियल। P आता है पॉलिनोमियल के लिए, राइट। और ये जो X है वो है वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं बच्चे जिनका वैल्यू चेंज होते रहता है, उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल। Px, किसी किसी बुक्स में Fx भी देखेंगे, Gx भी देखेंगे, Rx भी देखेंगे, Qx भी देखेंगे। यस और नो? तो जब एक साथ कई पॉलिनोमियल होगा तो Px के बाद Gx, Fx, Rx कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली पॉलिनोमियल को Px द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यस और नो? ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल में क्या है, जैसे Px एक पॉलिनोमियल है, यस, ठीक है। उसका आइडियल फॉर्म है A0, A1x, A2x, 2, A3x3, A4x4, A5x5 प्लस डिटो 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 करते हुए ANxn, राइट। Where A0, A1, A2, A3 ये सारे जो है आपके आर रियल नंबर्स हैं। क्या है साहब? रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब क्या? ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ए के जगह, A1 के जगह 2 भी हो सकता है और रूट अंडर 2 भी हो सकता है। यस और नो? क्योंकि 2 और रूट अंडर 2 रेशनल है और रूट अंडर 2 इरेशनल है, लेकिन दोनों क्या है? रियल नंबर्स हैं। यस और नो? ठीक है। तो यहां ये जो संख्या है वो रियल नंबर है। यस और नो? एंड x इज द वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x of degree n। Here an should not equal to 0। ध्यान से समझिएगा, यहां बड़े ध्यान से समझिएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का ये फॉर्म है, ठीक है, जहां A0, A1, A2, A3 ये सब क्या है? आपके रियल नंबर्स हैं। यस, ठीक है। x क्या है? वेरिएबल है। और इसमें ये जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहेंगे हम? डिग्री कहेंगे। यस। और an यानी ये लास्ट वाला 0 नहीं होना चाहिए, तब इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे। आगे आपको चर्चा करेंगे हम लोग इस बात पर।
ये जीरो नहीं होना चाहिए, यस और नो। क्योंकि अगर ये वाला जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तब ये वेरिएबल का, ये पॉलिनोमियल का डिग्री n नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, यस और नो। ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल आइए, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यस, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास। दूसरा पॉलिनोमियल gx भी लिख सकते हैं, gx बराबर 5x पर पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपको, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स है, यस और नो, ठीक है। इवन की ये भी एक पॉलिनोमियल है, px बराबर 5x स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक। ये भी एक पॉलिनोमियल है, px बराबर x, x भी एक प्रकार का क्या है, पॉलिनोमियल है, यस और नो। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का क्या है, इंट्रोडक्शन है, नोट डाउन। अभी हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर अ पॉलिनोमियल। यस, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कैसे होगा, किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यस और नो, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होता है तब जाके वो पॉलिनोमियल होता है। जैसे आप देखिए, ठीक है, क्या क्या पहले नहीं होना चाहिए ये पढ़ लेते हैं, उससे होना चाहिए वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, द पावर of variable should not be negative। वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी पॉलिनोमियल होने के लिए x का पावर, वेरिएबल क्या है x, x का पावर कभी माइनस नहीं होना चाहिए, यस और नो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे px है 4x स्क्वायर या 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 2 प्लस 5x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों बिल्कुल नहीं है? क्योंकि यहां x का पावर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस जैसे ही आया तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, यस और नो, ठीक है। लेकिन यहीं पर, यहां पर क्या हो जाता, प्लस रहता तो ये पॉलिनोमियल होता। जैसे आप देखिए इस चीज को, px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। आप क्या देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं कि सब x का पावर क्या है, प्लस है, यस और नो। यहां पर देख रहे हैं 3 है, यहां 2 है और यहां कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, द power of, yes, the power of variable should not be in fraction। x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे px इज इक्वल टू 3x पर पावर 4 माइनस 5x पर पावर 3/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, राइट। आप क्या देख रहे हैं यहां पर पावर ये आ गया, फ्रैक्शन में 3/2 आ गया। जैसे ही 3/2 आया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, यस और नो। यहां ये पॉलिनोमियल नहीं है। कोई कंफ्यूजन? आप देखिए, लेकिन यहीं पर, यहां पर पावर 5x 3 रहता, 2 नहीं नीचे रहता, तो ये क्या हो जाता, पॉलिनोमियल होता। समझ में आ रही है मेरी बातें? समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट हो गए जिससे आप साबित कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? ध्यान दीजिएगा, सारी बातों को बढ़िया तरीके से आपको ध्यान दीजिए, तब जाके क्या होगा, पॉलिनोमियल का कंडीशन हुआ। पॉइंट, राइट। अब तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन यह है, वेरिएबल शुड
नॉट बी, वेरिएबल्स शुड नॉट बी इन ए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई भी रूट हो, ये सब रूट में होना नहीं चाहिए। मतलब ये x जो है वो ऐसे रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर x इस तरीके से क्यूब रूट में रहेगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे px इज इक्वल टू 3x पर पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3 रूट अंडर x माइनस 3। अगर ऐसा है तो आपने क्या देखा, इसके कारण तो पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन यहां पर रूट आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यस और नो? अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि आप देखते हैं कि x अगर रूट में है तो रूट को हटाएंगे तो x पर पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। रूट x का मतलब भी x पर पावर 1/2 ही होता है, इसलिए अगर ये 3 कंडीशन होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी फिर से रिकैप करते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए, यस, पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? x पर पावर माइनस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए x पर पावर माइनस होना चाहिए। यस, लेकिन इसी का उल्टा पढ़ते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर x पर पावर माइनस है तो पॉलिनोमियल नहीं है। यस, क्योंकि क्यों नहीं है अगर ये पता चल गया तो क्यों है ये पता चल जाएगा। ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट, अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब x पर पावर माइनस नहीं होगा, राइट? x पर पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा, यस और नो, और x रूट के अंदर नहीं होगा, यस और नो। यानी पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? x पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए, बोलिए, x पर पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल, क्या अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल नहीं। ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन, नोट बोला। अब पढ़ेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग। यस, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट? ये हमारा कोफिशिएंट है, सॉरी पॉलिनोमियल है। अब इस पे कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? गुणक, जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? तो ध्यान देना है, एक्स क्यू का गुना किसके साथ है? 4 के साथ है। किसके साथ है? 4 के साथ है। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आया? यहां पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है? बोलिए, 3 से। तो इसको क्या कहेंगे? इसका कोफिशिएंट 3 है। यस, यहां पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन होगा? एक्स किससे गुना है? बोलिए, -5 से गुना है, ना कि 5 से है। यहां साइन क्या है? -5, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? -5। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? एक फटाक से क्वेश्चन करते हैं हम लोग, राइट? ठीक है, क्वेश्चन देगा, राइट डाउन द कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर एंड x इन फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यस, नीचे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें x पर पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट आपको बताना है। देखिए, पॉलिनोमियल हमारा है px इज इक्वल टू 3x पर पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, राइट? अब बताइए तो क्या होगा आंसर सॉल्यूशन में? आप अपने कॉपी पर करें इसको, राइट? कॉपी पर करना है, कर लिए आप। देखिए, अब आंसर को मैच कराना है। किसका कोफिशिएंट? x पर पावर 4 का।
तो x पर पावर 4 का गुना किससे है बोलिए? 3 से है। तो यहां कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 4, x पर पावर 4 का कोफिशिएंट कौन हो गया? 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा या -5 होगा? -5 होगा। यस, तो ये क्या हो गया? -5। कोफिशिएंट ऑफ, अगर x के स्क्वायर पूछेगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बोलिए? 2 या -2? -2, तो ये क्या हो गया? -2। और कोफिशिएंट ऑफ x पूछेगा तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नाउ अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझना है। किसी भी पॉलिनोमियल में आप सब जानते हैं x पर पावर कुछ होता है। x पर पावर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पॉलिनोमियल में बच्चों आपको यह देखना है कि x पर सबसे बड़ा पावर क्या है। यस, क्या देखना है? x पर सबसे बड़ा पावर क्या है? x पर जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? डिग्री होगा। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial is called degree of that polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x पर पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x पर पावर 5 माइनस 3x प्लस 2। अब आप इसमें देखेंगे इसका डिग्री फाइंड करना है हमें। यस, तो इसमें x पर पावर 4 है, x पर पावर 2 है, x पर पावर 5 है, x पर पावर 1 है। यस और नो? यहां पर कुछ पावर नहीं है तो इसको पावर 1 मानेंगे। अब आप बताएं कि इसमें x का सबसे बड़ा पावर कौन है? तो x का सबसे बड़ा पावर कौन है? 5 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 होगा। कोई कंफ्यूजन? यस, तो यहां पर हम लोग इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 5। यस, तो आपसे अगला सवाल आप बताएंगे इस क्वेश्चन को। बताएं 5x पर पावर 9 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। बोलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? तो आप देखेंगे 1, 2 और यहां 9। x पर पावर 9 सबसे बड़ा पावर है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 9। यस, कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि इसकी डिग्री बताइए। अब आप देखेंगे यहां पर कि यहां पर वेरिएबल इसमें तो नहीं है, राइट? है, यहां भी वेरिएबल छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? इस पर x पर पावर 0 है। यस, क्या हम 3 को 3x पर पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यस, तो यहां पर 3 गुना x पर पावर 0 के जगह 1, तो 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां इसकी डिग्री, ये तो 0 है पावर, और यहां पर क्या है? पावर कुछ नहीं है, तो छुपा हुआ कितना है? 1। तो 0 और 1 में बड़ा कौन है? 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? राइट? यानी जो मैक्सिमम पावर किसी का वेरिएबल का होता है किसी पॉलिनोमियल में, वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। यस, इसको नाउ हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो x वेरिएबल है, यस, उस x के जगह पर कोई वैल्यू डाल लेंगे तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आ जाएगा। किसका? पॉलिनोमियल का। तो जो वैल्यू आएगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? वैल्यू आएगा। राइट? ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यस,
ये एक क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू इफ x बराबर, या ऐसा भी लिख सकता, फाइंड द वैल्यू p1 p-2, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर p1 निकालना है। p1 का मतलब क्या हुआ, x के जगह क्या आया, बोलिए, x के जगह क्या आया, 1। p1 का मतलब यहां 1 छुपा हुआ है, देख रहे हैं, p के जगह p और x के जगह 1, यानी इसमें जब p1 आया, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखेंगे। यस और नो? तो लिखिए 2 और x स्क्वायर है तो x के जगह 1 का स्क्वायर हुआ, प्लस 3x है तो यहां 1 हुआ, और प्लस 5, कितना वैल्यू आया, तो देखिए 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 और प्लस 5 यानी 10 आया। यस, तो 10 क्या हुआ, वैल्यू हो गया किसका, पॉलिनोमियल का वैल्यू। कब, जब x के जगह क्या रखा गया, 1 रखा गया। कोई कंफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट आपको दूसरा है p-2, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर p-2 डालते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है, 2 इंटू एक्स के जगह क्या डालना पड़ेगा, -2 डालना पड़ेगा। तो आप यहां -2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर साइन किसका देंगे, प्लस का, फिर क्या लिखेंगे 3, और फिर x के जगह क्या डालेंगे, -2, और प्लस क्या करेंगे 5। अब यहां देखिए 2 इंटू 2 2 जा 4 आ गया प्लस में, और ये 3 2 जा 6 माइनस में आ गया, और प्लस क्या आया 5, ये आया 8 -6 प्लस 5, 8 5 13, 13 -6 7 हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। यस और नो, एनी प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, तो जो भी वैल्यू डालेंगे और वैल्यू डालने के बाद जो आता है वैल्यू, वही उसका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाता है। यहां एक क्वेश्चन आप लोग को करना है, हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p2 p-5। ये आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस करना है। यस और नो, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको एक्चुअल सॉल्यूशन मिलेगा। यस और नो, राइट। अब एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है बच्चों, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस, अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल में x के जगह कोई वैल्यू डालते हैं तो पॉलिनोमियल का कुछ वैल्यू आ जाता है। यस और नो, और जो वैल्यू आता है उसे ही उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहा जाता है। तो जो वैल्यू आता है x के जगह कुछ डालने पर जो वैल्यू आता है वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो 10 20 50 100 इवन 0 भी हो सकता है। यस और नो, राइट। तो जब x का वैल्यू कुछ डालने पर अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आपने जो x का वैल्यू डाला वही उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। कंफ्यूज, फिर से क्लियर करें, ध्यान दीजिएगा। किसी पॉलिनोमियल में x का वैल्यू डालने पर, कुछ भी वैल्यू डालने पर अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो वो जो x का वैल्यू आपने डाला है वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। यस और नो, ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए px क्या है, एक पॉलिनोमियल है। जैसे देखिए जीरो पॉलिनोमियल, फिर से मैं बताऊं कि x का वैल्यू डालने पर यदि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आपने जो x का वैल्यू डाला है वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। राइट, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे समझिए, इफ px is a polynomial, if px is a polynomial and p alpha is equal to 0,
P अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि आपने x के जगह किसका वैल्यू रखा है? अल्फा का वैल्यू रखा है। यस और नो? इफ px is a polynomial and p alpha is equal to 0, then alpha is the zero of polynomial। लैंग्वेज समझ में आया? कहा जा रहा है कि px क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, थोड़ा बगल में काम चल रहा है इसलिए डिस्टर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px क्या है? पॉलिनोमियल है, और अल्फा का वैल्यू डालने पर क्या हो गया? 0, यानी x के जगह क्या डाल दिया? अल्फा, और वैल्यू क्या हो गया? 0, तो अल्फा क्या हुआ? वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 7x प्लस 12। क्लियर? इसका हमको 0 निकालना है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर p 1 डालते हैं, अगर p 1 यानी क्या मतलब x के जगह क्या डालें? x के जगह हमने क्या डाला? 1 डाला। x के जगह क्या डाला? 1। तो क्या हुआ बोलिए? 1 का क्या हुआ? स्क्वायर, x के जगह 1 का स्क्वायर, और माइनस 7 गुना 1 और प्लस क्या आया? 12। यस? तो ये क्या आया आपको? 1 माइनस 7 प्लस 12, यानी क्या हुआ? 13 माइनस 7 यानी 6। यस? यहां 1 डाला तो वैल्यू कितना आया? 6 आ गया। यस? इसका मतलब ये 1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। यस और नो? अगर ये 1 डालते और यहां वैल्यू क्या आ जाता? 0 आ जाता, तब 1 को हम लोग क्या कहते? उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। अब देखिए, जैसे हम 3 डालते हैं इसको, यस, तो 3 डालेंगे तो किसका स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर और माइनस 7 गुना 3 और प्लस 12। यस? अब देखिए आपको 3 3 जा 9 माइनस 7 3 जा 21 और प्लस 12 आया। अब 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 माइनस 21, अरे 21 माइनस 21 इज इक्वल टू क्या आया? 0। यस? ठीक है? आपने क्या देखा कि p का वैल्यू, x का वैल्यू 3 डालने पर ये वैल्यू क्या आ गया? 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक 0 3 है। यस? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? ठीक। अब दूसरा देखिए, p 4 डालते हैं तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 और प्लस क्या हुआ? 12 हो गया। तो 4 चौक क्या आया? 16 माइनस 28 और प्लस 12। इसको जोड़ेंगे तो 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों केस में 0 आ गया। क्या क्या वैल्यू डालने पर? 3 डालने पर और 4 डालने पर, इसलिए 3 और 4 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आई बात? हेंस 3 and 4 are the zeros of polynomial. Yes? Any problem? कोई कंफ्यूजन?